प्रभाव पड़ेगा। आप निश्चिंत रहें, हमारी प्रामाणिकता ही हमारी शक्ति है पिताजी। सत्य हमारे पक्ष में, संपूर्ण शाक्य संघ मिलकर भी उस सत्य को झुठला नहीं सकता। संघ की पिछली सभा जो युवराज के विवाह के कारण स्थगित कर दी गई थी, उसके कुछ अधूरे प्रश्नों पर विचार होंगे और फिर से मतदान होगा। युद्ध में लिए गए निर्णय पर उठाए गए प्रश्नों का उत्तर महाराज शुद्धोधन और युवराज सिद्धार्थ को देने होंगे। नहीं महाराज, आप प्रश्नों के उत्तर हमें देने, तो अध्यक्ष के स्थान पर बैठने का अधिकार हमारा कैसे हो सकता है? हे राजा शुद्धोधन, शाक्य संघ से निवेदन करता हूं कि वो अपने प्रश्न करें। युवराज सिद्धार्थ, आप ही ने युद्ध की व्यूह रचना की थी और आप ही ने बिना किसी से परामर्श लिए युद्ध रोकने का प्रयास भी किया। मैंने केवल प्रयास नहीं किया, युद्ध को रोका है। जहां तक प्रश्न व्यूह रचना का है, वो मेरी शिक्षा का प्रमाण था। युद्ध रोकना मेरी भावनाओं की आवश्यकता थी और मेरा मंतव्य है कि यदि मैं उस युद्ध को ना रोकता तो दोनों देश के सैनिकों के प्राण जाते और उस रक्तपात से किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता। अपने शत्रु को पराजित करके उसे जीवित छोड़ दिया है। क्या ये राजनीति है? क्या कौशल नरेश पर विश्वास कर सकते हैं कि हम पर पुनः आक्रमण नहीं करेगा? आपके प्रश्न किसी आक्रमण से कम नहीं। प्रसन्नजीत पहले युद्ध में पराजित हुआ, उसके बाद हमारा मित्र बना। आप सब जानते हैं, मित्रता शत्रुता की विरोधी है। प्रसन्नजीत हम पर पुनः आक्रमण करने से पहले उस युद्ध के बारे में सोचेगा। यही तो खेद की बात है युवराज, सब आपकी तरह नहीं सोचते। अपमान का बदला लेने का प्रण लेकर गया है प्रसन्नजीत। जाते हुए कहकर गया है कि कपिल वस्तु को उद्ध्वस्त कर दूंगा। भविष्य की गर्भ में क्या छिपा है ये कौन जानता है? ना आप, ना मैं। तो फिर हम कल की चिंता क्यों करें? महाराज शुद्धोधन, कौशल से युद्ध के कारण कितनी प्राण हानि हुई है। सवारी और शस्त्र जुटाने में राजकोष खाली हो गया है। क्या आपको इसकी चिंता नहीं है महाराज? है, परंतु उस समय युद्ध हमारी प्राथमिकता थी। तो विजय के पश्चात आज तक आपने प्रसन्नजीत से युद्ध का खर्च क्यों नहीं लिया महाराज? शीघ्र ही लेंगे। कब? जब प्रसन्नजीत हम पर पुनः आक्रमण कर देगा तब? हाँ, बोलिए बोलिए। विवाह में प्रसन्नजीत को आमंत्रित कर आपने अपनी मनमानी की। युद्ध से पहले प्रसन्नजीत हमारा शत्रु था और युद्ध के पश्चात हमारा मित्र, और मित्र को विवाह में आमंत्रित करना हमारा कर्तव्य था। वाह युवराज, और युद्ध में जितने शाक्यों ने अपने प्राण दिए, उनके प्रति आपका कोई कर्तव्य नहीं? केवल व्यर्थ बातें करने का कोई अर्थ नहीं। यदि आप शाक्य शूरवीरों के बलिदान को सम्मानित करना चाहते हैं तो बताइए, आप में से कौन है जो उन घायल सैनिकों की पीड़ा पूछने गया? फोटो की भाप से चूल्हे नहीं जलते, अपाहिजों का जीवन नहीं चलता, केवल आपकी जिह्वा चलती है। और यह बात मैंने पहले भी कही और आज भी कहता हूं, युद्ध केवल रणभूमि में नहीं लड़े जाते, युद्ध पश्चात उन घायल सैनिकों के घरों में युद्ध लड़े जाते हैं। आप तो केवल इस तलवार का रक्त पहुंचकर अपनी विजय की गाथा का शौर्यगान करते हैं, लेकिन वो अपाहिज, वो निराधार अपना जीवन अंधेरे में व्यतीत करते हैं। कुछ सुध है आपको इस बात की? युद्ध हम भी नहीं चाहते, परंतु कोई हम पर आक्रमण करेगा तो तलवार म्यान से निकालनी ही पड़ती है, सुरक्षा के लिए।
शांति के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए। हाँ हाँ अवश्य। ये तलवार शांति नहीं देती, केवल रक्त बहाती है। ये सुरक्षा नहीं देती, मनुष्य में असुरक्षा की भावना को जगाती है। यदि आप अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो युद्ध के बारे में मत सोचिए। युद्ध कभी निवंश नहीं होता, वो दूसरे युद्ध को जन्म देता है। युद्ध की कोख से शांति नहीं, केवल युद्ध पैदा होता है। केवल युद्ध पैदा होता है। आज मैं संघ से प्रार्थना करते हुए यही कहना चाहता हूं कि मैं हमेशा शांति का साथ दूंगा, चाहे युद्ध लड़ने वाले मेरे साथ हो या नहीं।